हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पैप्लोज इंटरपर्सनल थ्योरी के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। शी इज़ born in 1909. She is a strong-willed and motivated woman. She has witnessed the flu epidemic in 1918 that greatly influenced her the impact of illness and death on families. In 1952, she published the interpersonal model in nursing. 1909 में हमारा बर्थ हुआ था जेराल्ड पैप्लो का। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटेड वुमेन थी। 1918 में जो हमारा फ्लू एपिडेमिक हुआ था उसको इन्होंने विटनेस किया था, और वहीं से जो फैमिलीज़ के ऊपर उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा था इंडिविजुअल के ऊपर, वहीं से इन्होंने मोटिवेट होकर ये हेल्थ ब्रीफ मॉडल बनाया था 1952 में। ठीक है, ये हमारा एक पैप्लोस इंटरपर्सनल थ्योरी इसको हम बोलते हैं, या इसे हम इंटरपर्सनल मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे पैप्लोस इंटरपर्सनल थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला, दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन साइकोडायनेमिक नर्सिंग एंड इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशंस इन विच सी एक्सप्लेन्स अबाउट नर्स पेशेंट रिलेशनशिप यूजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस बिहेवियर टू हेल्प अदर्स टू आइडेंटिफाई देयर फैक्ट नीड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा पैप्लोस इंटरपर्सनल थ्योरी में क्या होता है, नर्स और पेशेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप होनी चाहिए जो कि हेल्प करेगा नर्स को पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए डीपली। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। मतलब कि हमारा ये मॉडल साइकोडोमिक नर्सिंग पे बेस्ड है। इसमें हम ह्यूमन रिलेशंस को इन्वॉल्व करते हैं। नर्स और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप फॉर्म होगी जिसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। यहाँ पे नर्स जो होगी पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी, फुलफिल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं मेटा पैराडिम। अब मेटा पैराडिम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पर्सन आई इंडिविजुअल आर डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म दैट ट्राइज टू रिड्यूस एंजाइटी कॉज्ड बाय नीड्स लिव्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब मेटा पैराडिम में हमारा सबसे पहला आएगा पर्सन का मतलब एक इंडिविजुअल जिसके अंदर एंजाइटी इंक्रीज हो रही है चेंजेस की वजह से या नीड्स की फुलफिल ना होने की वजह से। ठीक है, वो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। अगला आता है इन्वायरमेंट। एग्जिस्टिंग फोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड कंटेक्ट ऑफ कल्चर। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि इंडिविजुअल के बाहर जो भी फैक्टर्स हैं जो उसको एंजाइटी कॉज कर रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला आएगा हेल्थ। A word symbol that implies forward movement of personality and other ongoing human processes in the direction of creative, constructive, productive, personal and community living। ठीक है, मतलब हमारा हेल्थ का एक वर्ड मतलब होता है कि फॉरवर्ड मूवमेंट होता है हमारे पर्सनैलिटी का। ठीक है, हमारा पर्सनैलिटी और ह्यूमन प्रोसेस का क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव, पर्सनल एंड कम्युनल लिविंग की तरफ। ठीक है, अगला हमारा आएगा नर्सिंग। A significant therapeutic interpersonal processes it involves problem solving। नर्सिंग का मतलब होता है कि एक थेरापेटिक प्रोसेस जिसमें हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और पेशेंट पे इंटरवेंशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक, अगला हमारा था फेजेस। इन पैप्लोज मॉडल इट इन्वॉल्व 4 phases ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप विच रिफ्लेक्ट्स अकरेंस इन पर्सनल इंटरेक्शन। हमारा नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में 4 फेजेस होते हैं हमारे पैप्लोज इंटरपर्सनल थ्योरी के अकॉर्डिंग। पहला ओरिएंटेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा एक्सप्लॉयटेशन, चौथा रिजोल्यूशन। हम एक एक करके चारों फेज को डिस्कस करते हैं। पहला ओरिएंटेशन फेज। इट बिगन्स व्हेन अ पेशेंट एक्सप्रेस अ फेल्ट नीड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। इन दिस फेज बोथ मीट एज अ स्ट्रेंजर एंड पेशेंट एक्सप्लेन प्रॉब्लम एंड टाइप्स ऑफ सर्विसेज नीडेड। द क्लाइंट सीक्स असिस्टेंस, कन्वेज द नीड एंड आस्क क्वेश्चंस, शेयर प्रीकंसेप्शन एंड एक्सपेक्टेशंस। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, नर्स और पेशेंट दोनों स्ट्रेंजर मीट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नर्स पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करता है और जो पेशेंट होता है वो अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। नर्स पेशेंट की प्रॉब्लम्स जो भी डिजीज़ है या और अदर अबनॉर्मैलिटीज़ उनको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, और जो हमारा क्लाइंट होगा वो अपनी जो प्री कंसेप्शन है उसकी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज़ के रिगार्डिंग और दूसरी चीज़ों के रिगार्डिंग वो अपनी प्री कंसेप्शंस को नर्स से शेयर करेगा, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बताएगा कि क्या एक्सपेक्ट करता है अपनी डिजीज़ से, वो आगे जाके कैसी होगी डिजीज़, वो नर्सेस से क्या एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन फेज में हमारा ये सारा होगा। नर्स पेशेंट मीट करेंगे, पेशेंट की नर्स जो है पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, पेशेंट अपनी नीड्स को फेल्ट नीड्स को एक्सप्रेस करेगी,
क्लाइंट अपनी प्री कंसेप्शन को क्लियर करेगा, कन्वे करेगा नर्स को, और अपने एक्सपेक्टेशंस को नर्सेस को बताएगा। ठीक है, अगला हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन फेज। पेशेंट रिस्पॉन्ड सेलेक्टिवली टू द पीपल हु कैन मीट टू द नीड्स। Patient begins to have feeling of belonging and capability of dealing with the problems, which decreases the feeling of hopelessness and helplessness. हमारा आइडेंटिफिकेशन फेस में क्या होता है, पेशेंट होता है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स उस ऐसे बंदे से बताता है जिस बंदे को उसे लगता है, मतलब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में, वो उस नर्स को अपनी सारी बातें बताएगा जब उसे लगेगा कि हाँ ये नर्स हमारी सारी उसकी सारी नीड्स, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकती है। ठीक है, अगला जब पेशेंट को लगेगा कि जो नर्स है वो उसकी नीड्स को फुलफिल करने में कैपेबल है, ठीक है, और उससे एक अच्छी रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे पेशेंट की जो एक फीलिंग होती है होपलेसनेस हेल्पलेसनेस की, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, द गोल ऑफ नर्स इज टू रिकॉग्नाइज हिज और हर रोल्स एंड प्रॉब्लम्स टू बी हैंडल्ड। आइडेंटिफिकेशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे नर्स आइडेंटिफाई करेगी कि उसका क्या क्या रोल होगा पेशेंट के साथ में, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला आता है एक्सप्लॉयटेशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज पेशेंट यूजेस ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन पेशेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट। एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या होता है, पेशेंट जो है सारी अवेलेबल रिसोर्सेज और नीड्स को यूज़ करता है। ठीक है, अब उसकी नीड्स के बेसिस पे नर्स मेंटेन थेरापेटिक रिलेशनशिप एट ऑल टाइम ड्यूरिंग दिस फेज, दे हैव प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या होगा, नर्स सारी सर्विसेज और केयर को यूज़ करेगी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। नर्स पेशेंट के बीच में हर एक स्टेज पे इस फेज में एक थेरापेटिक रिलेशनशिप मेंटेन रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम्स का सॉल्व किया जाएगा पेशेंट की। इंडिविजुअल फील्स एज एन इंटीग्रल, यहाँ पे इंडिविजुअल जो है अपने आप को एक इंटीग्रल पार्ट फील करेगा। ठीक, नर्स मस्ट हेल्प पेशेंट्स इन एक्सप्लॉइटिंग ऑल एवेन्यूज ऑफ हेल्थ एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द फाइनल स्टेप। यहाँ पे नर्स क्या करेगी, पेशेंट को हेल्प करेगी उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, और फाइनल स्टेप के हमारा फाइनल फेज होता है हमारे पेप्लोस थ्योरी का, इंटरपर्सनल थ्योरी का, उसमें फॉरवर्ड या मूव करने के लिए। ठीक है, बोथ ऑफ देम सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। मतलब जो दोनों नर्स और पेशेंट होते हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं मिलके डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसे कि इंटरव्यूइंग टेक्निक्स हो गया, ठीक, डाटा कलेक्ट करना पेशेंट का। समटाइम पेशेंट में पुट मोर डिमांड ऑन नर्सेज, सो नर्स मस्ट यूज दिस टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड पेशेंट एक्शन। कभी कभी पेशेंट कुछ डिमांड नर्सेज पे पुट करता है, ठीक है, तो नर्सेज को डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है उन एक्शंस को अप्लाई करने के लिए पेशेंट पे। अगला आएगा रिजोल्यूशन फेज, termination of professional relationship. During this phase, clients' all needs are met and bond is ended up between nurse and patient. यहाँ पे रिजोल्यूशन फेज में क्या होगा, जो पेशेंट नर्स के बीच में रिलेशनशिप है यहाँ पे टर्मिनेट होगी या एंड होगी। ठीक है, इस फेज में क्लाइंट्स की सारी नीड मेट हो जाएगी, नर्स और पेशेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका टर्मिनेशन होगा। अब हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ नर्सेस के बारे में। ये जो रोल ऑफ नर्सेस है, ये हमारी इंटरपर्सनल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक नर्सेस का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, पहला सरोगेट, हेल्प्स टू क्लैरिफाई डोमेन्स ऑफ डिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, एक्ट्स ऑन क्लाइंट्स बिहाफ एज एन एडवोकेट। ठीक है, पहला सरोगेट। दूसरा लीडर, हेल्प्स क्लाइंट अज्यूम मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मीटिंग ट्रीटमेंट गोल्स इन म्यूचुअली सेटिस्फाइंग वे। लीडर का मतलब होता है नर्स क्या करेगा, पेशेंट को मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा उसकी गोल्स को मीट करने के लिए, ट्रीटमेंट को फुलफिलमेंट होने के लिए। वो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, कौन से वे में होगा, कौन सी मेडिकेशन वो लेगा, किस तरीके से लेगा, वो सब पेशेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, अगला आएगा टेक्निकल एक्सपर्ट, प्रोवाइड्स फिजिकल केयर बाय डिस्प्लेइंग क्लिनिकल स्किल्स एंड ऑपरेट्स इक्विपमेंट्स। एक जो नर्स होगी वो टेक्निकली एक्सपर्ट होनी चाहिए क्लिनिकल मशीन्स को मॉनिटर करने में, उनको ऑपरेट करने में। ठीक है, अगला स्ट्रेंजर, रिसीव्स द क्लाइंट इन द सेम वे वन मीट्स अ स्ट्रेंजर इन अदर लाइफ सिचुएशंस, प्रोवाइड्स एन एक्सेप्टिंग क्लाइमेट दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। स्ट्रेंजर का मतलब होता है नर्स पेशेंट यहाँ पे एक स्ट्रेंजर तक मीट करते हैं, यहाँ पे नर्स को पेशेंट से एक बहुत ही एक्सेप्टिंग क्लाइमेट में, एक्सेप्टिंग वे में मीट करना है ताकि वो वहाँ पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप हो सके। अगला आएगा टीचर, वो इम्पार्ट्स नॉलेज इन रेफरेंस टू अ नीड और इंटरेस्ट।
पेशेंट यहाँ पे जो नर्स होगी वो पेशेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करेगी, उसे उसके बारे में टीच करेगी। अगला आएगा रिसोर्स पर्सन, वन हु प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक नीडेड इंफॉर्मेशन दैट एड्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और न्यू सिचुएशन। यहाँ पे नर्स क्या करेगी, स्पेसिफिक नीड जो पेशेंट होगी उसके बारे में इन्फॉर्म करेगी, पेशेंट को अंडरस्टैंड करेगी प्रॉब्लम को नई सिचुएशंस में, ठीक है। अगला आएगा काउंसलर, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड इंटीग्रेट द मीटिंग ऑफ करंट लाइफ सर्कमस्टांस, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट टू मेक चेंजेस। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।